दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं मस्जिद नबवी में। हमने ईशा की नमाज़ अदा की है और आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। और इस साल के आखिरी दिन के हमने ईशा यहाँ पर अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अब मस्जिद नबवी से हम बाहर आ गए हैं। ये देखिए, बाहर है आउटसाइड, गेट नंबर 339 के बाहर आ गए हैं। और ये हम स्ट्रेट जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि कल हम यहाँ से निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उससे पहले थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो काफ़ी अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छा सामान है। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे रोज़ आइसक्रीम मिल रही है। यहाँ पर बेसमेंट पे एक मार्केट है, वहाँ जा रहे हैं। मदीना में ये हमारा आखिरी दिन था, तो सोचा शॉपिंग कर ली जाए। बच्चे भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे कुछ ना कुछ लेने की, उनको अपने दोस्तों को गिफ्ट करना था और मुझे भी कुछ लेना था। तो आ गए हम इस मशहूर बेसमेंट मार्केट में। काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं जब उम्रा और हज के लिए आते हैं, तो यहाँ से शॉपिंग करके लेकर जाते हैं अपनों के लिए। तो यहाँ भी हम आ गए। तो सबसे पहले ये टॉफ़ी और चॉकलेट की शॉप में हम चले गए। तो वहीं से मैंने चॉकलेट्स ली थी, काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पर रियाद में इस तरह की नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैंने 1-2 तरह की चॉकलेट्स ली, टॉफ़ी ली। और ये देखिए कितनी तरह की खजूरें यहाँ पर रखी हुई हैं। टॉफ़ी और चॉकलेट लेने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, तो सामने ही शॉप पर इस तरह के बैग्स मिल रहे थे, जिसमें आप अपना नाम गुदवा सकते हैं। और ये वॉशेबल है, मतलब वॉश भी हो जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं। तो मैंने रिदा के नाम का ये बैग लिया था और ग्रीन कलर का उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो उसी का नाम मैंने इस पर लिखवा दिया। और मध्य से पूछा था, तो उसने मना कर दिया कि वो क्या करेगी, बैग यूज़ नहीं करती। लेकिन अब रिदा इंशाल्लाह कॉलेज जाने वाली है, तो वहाँ पे यूज़ करेगी। तो इस तरह की चीज़ें उसे काफ़ी पसंद है, यूनिक है और ट्रेंडिंग भी है। लोग जानमाज़ पे भी लिखवा रहे थे अपना नाम। और हस्बैंड ने अपने लिए ये चीज़ ली, उनको काफ़ी अच्छी लगी। इसमें एक स्पून है, एक फ़ोर्क है, एक नाइफ़ है और ओपनर है, मतलब ऑल इन वन है ये। और मैंने अपने लिए ली ये वाली रिंग, जिसमें वॉच है, मतलब आपको अलग से वॉच पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आप टाइम देख सकते हैं। काफ़ी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले ली। और बच्चों ने भी काफ़ी लिया अपने लिए। डिनर का टाइम हो रहा था, तो हम
रेस्टोरेंट या कोई होटल वगैरह ढूंढ रहे थे जहाँ पर देसी खाना खा लें, क्योंकि फ़ास्ट फूड में पेट नहीं भरता चाहे कितना भी खा लो। तो हम कोशिश यही करते हैं कि देसी खाना मिल जाए। तो बस हम रेस्टोरेंट ढूंढ ही रहे थे कि सामने ही मिल गया था ये पाकिस्तानी होटल। इंडियन यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम भी वहाँ पर चले गए और फिर हमने खाना ऑर्डर किया और वेट करने लगे। इतने में यासिर फिर से रोने लगा। तो बराबर में ही ये शॉप थी टॉय की, तो मैंने उसे एक टॉय दिला दिया ताकि वो चुप हो जाए और खाना खाने दे। खाने में हमने वहाँ जो स्पेशल डिश थी वो मंगाई और सीख कबाब मंगाए और चिकन कढ़ाई मंगाई थी और तंदूरी रोटी। रोटी खाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, गरम गरम वो दे रहे थे। और खाने के बाद फिर से दिल करने लगा कि आखिरी बार एक बार फिर से चले जाएं रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने के लिए और हाज़िरी देने के लिए। तो हस्बैंड से मैंने फिर से रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम फिर चलते हैं। और बड़ा ही दिल कर रहा था, बार बार दिल खींच रहा था उसकी तरफ कि बार बार जाया जाए। तो बच्चे भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे मम्मी एक बार फिर से चलते हैं। तो फिर से हम दोबारा गए। हस्बैंड यासिर को और अनाया को लेकर बाहर बैठ गए थे और मैं रिदा और मदीहा हम तीनों अंदर गए थे। नफिल अदा किए, सलाम पेश किया, थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर वापस आ गए। दोस्तों हम रोज़ा रसूल से बाहर आ गए हैं, 2 रकात नफिल पढ़ के और सलाम पेश करके। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 24 और उसके के बाद हम जाएंगे अपने होटल में, पैकिंग करेंगे और कल रवाना होंगे रियाद के लिए। होटल में आते ही मैं सामान पैक कर रही थी। तो जो जो हमने ख़रीदा था वो मैं अलग रख रही थी और जो यूज़ हो गए कपड़े वो अलग पॉलिथीन में रख रही थी ताकि घर जाके वो धुल जाएं। तो ये जानामाज़ के लिए थे 2 पैकेट रिदा मधियानी, इसमें जानामाज़ है। आधा सामान तो मैंने रात को ही पैक कर लिया था, बस छोटा मोटा रह गया था वो मुझे सुबह पैक करना था। तो सुबह हम उठ गए थे तकरीबन 6 बजे। बच्चे तो पहले ही उठे हुए थे और उठते ही फिर हमने बैग जो सामान रखा था वो वापस बैग में रखा और नाश्ता किया। बच्चों ने तो कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत मैंने और हस्बैंड ने ले लिया था। और 10-11 बजे के करीब हमने एक जगह गाड़ी रोकी, वहीं पर हमने ये अंडे पराठे का नाश्ता किया और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया था। और तकरीबन 9 से 10 घंटे लग गए थे हमें रियाद पहुंचने में। अपने घर सुबह चले थे 7 बजे और इस टाइम 5:30-6 बज रहे हैं। तकरीबन 10 घंटे लग गए हमें घर पहुंचने में। अब सामान उतार रहे हैं हल्के हल्के और अंदर जाके देखेंगे क्या हाल है घर का। आते ही सबसे पहले तो हमने नमाज़ पढ़ी नफिल की और शुक्राने के 2 रकात नफिल अदा किए सब लोगों ने। और उसके बाद अनपैक की सारी चीज़ें। करना तो बड़ा बोरिंग लगता है लेकिन करना ही पड़ता है। जाते टाइम तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी पैक करते हैं, लेकिन जब हमें अनपैक करना होता है तो बड़ी बड़ी बोरियत होती है इस काम में, लेकिन करना तो मुझे था ही। तो आधे घंटे में मैंने सारी चीज़ें निकाल दी, जो चीज़ें धोने की थी वो अलग कर दी, जो साफ़ सुथरी थी वो अलग रख दी, खाने की चीज़ें अलग रख दी। और आधे घंटे में सब सामान साफ़ करके फिर मैं चली गई किचन में डिनर की तैयारी करने। और ये गिफ्ट बच्चे लाए थे, इनको भी मैंने बच्चों को हवाले किया कि नेक्स्ट डे स्कूल जाके बच्चों को दे दिया जाए। हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, थोड़ा बहुत ही सामान था जो कि मैंने आपको दिखाया। साथ ही में हम 5 लीटर का ये कैन लेकर आए थे, वहीं मक्का से ही परचेज़ कर लेता है अभी ज़मज़म का। और अभी हम रमज़ान आने वाले हैं, इंशाल्लाह उसमें यूज़ करेंगे। और कैसी लगी आपको ये पूरी सीरीज़ मेरी उम्रा 2025 की।
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम अपने डेली रूटीन वीडियोस के साथ। नए अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।